मैं तीजन बाई जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। एक बहुत बड़ी क्षति, बहुत बड़ी घाटा, एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है उनको। हमारे बीच अब तीजन बाई नहीं है। एशिया के कई देशों में पंडवानी के जरिए महाभारत की कथा सुनाने वाली पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री तीजन बाई अब हमारे बीच नहीं है। मैं इस वक्त उनके घर के बाहर ही खड़ा हूँ। गनियारी गांव है और यहाँ पर देखिए अब उनके अंतिम संस्कार, अंतिम क्रिया की तैयारी चल रही है। टेंट लग रहे हैं और यहाँ पे जो जिन लोगों को पता चल रहा है कि हमारे बीच अब तीजन बाई नहीं है, वो लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। कलेक्टर, एसपी, प्रशासन की टीम यहाँ पे पहुँची है। तीजन बाई का पार्थिव शव उनके घर पे है। अंतिम दर्शन के लिए लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। ये तमाम जो गांव है, एक छोटा सा गांव है गनियारी गांव, यहीं पर तीजन बाई रहती थी। काफ़ी समय से अस्वस्थ चल रही थी। तीजन बाई की अगर बात करें तो तीजन बाई ने मात्र 13 साल की उम्र में मंच पर पंडवानी और तंबूरा के सहारे महाभारत की वह कथा सुनाई थी, जिसके बाद पूरे देश में, विदेश में उनको सम्मान मिला, पद्मश्री मिला, भूषण मिला, पद्म विभूषण मिला। यहाँ पर देखिए ये गांव का इलाका है, गनियारी गांव है। जैसे ही गांव के लोगों को पता चल रहा है, वो तमाम लोग देखिए यहाँ पर उनके अंतिम दर्शन करने के लिए उनके घर पर पहुँच रही है। देखिए ये तीजन बाई का जो सम्मान पत्र आप देख रहे होंगे, पद्म भूषण पुरस्कार पंडवानी गायिका श्रीमती तीजन बाई है। उनकी तस्वीरें आप देखिए, हाथों में तंबूरा पकड़ी हुई है और इसी तरह से तंबूरा के साथ महाभारत की वह कथा सुनाई है जो विदेशों में, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, तमाम बड़े देशों में जाकर महाभारत की इस कथा को तंबूरा के सहारे मंचन किया। देखिए तीजन बाई के परिवार यहाँ पर मौजूद है और सबकी आंखें नम हैं। लोग अंतिम दर्शन कर रहे हैं। परिवार के लोगों में आंसू है, क्योंकि एक यूँ कहें कि भारत का एक कला जगत में एक बड़ी क्षति है। तीजन बाई अपनी कला के साथ पूरे देश में, विदेश में प्रख्यात थी और पंडवानी के सहारे उन्होंने महाभारत की वह कथा सुनाई थी जिसे आज पूरा विश्व जानता है। देखिए यहाँ पर अभी उनके घर पे हैं, परिवार के लोग हैं, काफ़ी गमगीन हैं, रो रहे हैं, क्योंकि अब हमारे बीच वो मशहूर कलाकार पद्मश्री, पद्म विभूषण और पद्म भूषण तीजन बाई नहीं रही। देखिए सब गमगीन माहौल है यहाँ पर। आप तस्वीरों में इधर अखिलेश दिखाइए, ये सम्मान तीजन बाई को मिला था जो बोर्ड पे आप देख रहे होंगे। यहाँ पे आप देखिए ये तमाम सम्मान है तीजन बाई को जो मिला था, जो पंडवानी के गायन में तंबूरा लेकर जो उन्होंने महाभारत का मंचन किया था देश के कई राज्यों में और इसके अलावा विदेशों में भी। तो ये तमाम उनकी वह सम्मान है, वो कला का प्रमाण पत्र है जो अब सिर्फ प्रमाण पत्र रह जाएगा और तीजन बाई इस दुनिया से छोड़ चले गए। वहाँ पे आप दिखाइए अखिलेश, यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे रणबीर कपूर जब ये सेक्टर 1 में आए थे तो तीजन बाई से मुलाकात किए थे रणबीर कपूर, उनकी ये फ़ोटो है। तो ये तमाम बड़ी हस्तियां भी तीजन बाई से रूबरू हुए थे। अब देखिए अंतिम संस्कार, अंतिम क्रिया की जा रही है। परिवार के लोग जो अंतिम दर्शन, अंतिम क्रिया की प्रक्रिया होती है उसे किया जा रहा है। बाहर के तस्वीरें दिखा रहा हूँ, देखिए लाइन से तमाम लोग आ रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए गांव के लोगों को जैसे ही जानकारी मिल रही है कि हमारे बीच तीजन बाई नहीं रही, वो देखिए किस तरह से लाइन से उनके अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। इधर आप देखिए ये गांव का माहौल देखिए, अखिलेश गांव का माहौल दिखाइए। ये छोटा सा गांव है गनियारी, इसी गांव में तीजन बाई रहती थी और यहीं पर अपना जो घर है, पुश्तैनी घर है, उसे नहीं छोड़ी थी। यहाँ पे तमाम लोग हैं। यहाँ पे देखिए ये कांग्रेस के महापौर है भिलाई चरोदा के निर्मल कोसरे यहाँ पे पहुँचे हुए। सर आप इसी क्षेत्र से आते हैं और अब ये यूं कहे कि देश की, विदेश की एक महान कलाकार अब हमारे बीच नहीं रही, तीजन बाई अब हमारे बीच नहीं रहे, क्या कहना चाहिए? तीजन बाई जी का इस तरीके से जाना देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। किसी भी राज्य में एक कलाकार के लिए पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म भूषण जैसे सम्मान प्राप्त करना न केवल
गाँव के लिए, न केवल राज्य के लिए अपितु देश के लिए भी गौरव की बात है। अपने पंडवानी के माध्यम से तीजन बाई जी ने विश्व के 67 देशों में भारत का नाम रोशन किया है और आज हम सब के बीच से तीजन बाई जी का जाना न केवल कला के क्षेत्र में अपितु गांव में भी, शहर में भी और पूरे प्रदेश में और देश में शोक की लहर है। दूसरा तीजन बाई पैदा हो पाना संभव नहीं है। आने वाले कलाकार जो है उनसे मैं यही अपील करना चाहूँगा, तीजन बाई जी ने जो अपने काम छोड़े हैं पंडवानी के माध्यम से, जो देश और दुनिया का नाम रोशन कर रही थी, उनको हम आगे बढ़ा लें तो निश्चित रूप से वही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं पूरे शहर की ओर से, गांव की ओर से, गांव का मुखिया होने के नाते और शहर का मुखिया होने के नाते मैं तीजन बाई जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और पूरे लोक कलाकार साथियों से भी अपील करना चाहूँगा कि तीजन बाई जी को हम लोग जिंदा रखें, उसकी कला को जिंदा रखें। यही मेरा कलाकार साथियों से अपील भी है। बिल्कुल, तीजन बाई तो अपनी ही रही लेकिन उनकी कला जिंदा रहे, ऐसा रहे। उनके दामाद है तीजन बाई के, हमारे मुंह बोला बेटा है, माफ करिएगा। कैसे देखते हैं आज हमारे भी तीजन बाई नहीं रही, विश्व में प्रख्यात है, पूरे देश में उनको जाना जाता है। पंडवानी के सहारे महाभारत की कथा सुनी थी, अब हमारे बीच नहीं है। परिवार इस क्षति से कितना दुखी? छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के कलाकारों ने एक बहुत बड़ी क्षति, बहुत बड़ी घाटा, एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है उनको। मुझे ऐसा लगता है कि शायद कोई दूसरा तीजन बाई पैदा नहीं होगा, क्योंकि तीजन बाई थी। विश्व पटल पे अगर छत्तीसगढ़ का नाम अगर किसी ने रोशन किया है तो वो तीजन बाई थी, जिन्होंने 40 देशों की यात्रा किया है और छत्तीसगढ़ का नाम रोशन, छत्तीसगढ़ का ही नहीं पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। माननीय सीएम साहब साय जी ने बहुत कोशिश किया, हमारी हर बात को जो है जब हम फ़ोन किया करते थे तब वो सारी सुविधाएं और बार बार पूछा करते थे, वो चीज़ें याद रहेगी। और माता जी जो हैं वो काफ़ी कोशिश की गई, माता जी को जो है वो किसी भी तरह से बचा लिया जाए, पर विधाता के सामने जो है सभी नतमस्तक हैं और आज मां नहीं रही है। तीजन बाई के निधन के बाद मंत्री गजेंद्र यादव यहाँ पे पहुँचे हुए। सर, पूरे देश ही नहीं विश्व के लिए एक बड़ी क्षति है, आप पहुँचे हैं गनियारी गांव, क्या संवेदना? अब हम सब लोग जानते हैं कि तीजन बाई पंडवानी को दुर्ग से छत्तीसगढ़ से भारत के साथ विश्व के कई देशों में इस कला के द्वारा भिलाई की एक अलग पहचान उन्हें बनाई। आज उनका जाना बेहद दुखद है और मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि इस बार अपने चरणों में स्थान दे और लाखों लोग प्रेरणा स्रोत पंडवानी में तीजन बाई रही। आज उनका जाना छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ी घटना के रूप में हम मानते हैं। राजकीय शोक का भी घोषणा किया। हाँ, चूँकि पद्मश्री रही, पद्म विभूषण रही, तो आज राजकीय सम्मान के साथ हम उनको मुखाग्नि देंगे। तो स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव पहुंचे हुए हैं और अब इधर पे आप देखिए तीजन बाई के घर पर उनको अंतिम विदाई देने, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पे गांव में देखिए किस तरह से माहौल है। लोग, गांव के लोग पड़े हुए हैं, खड़े हुए हैं, अंतिम विदाई देंगे। स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव यहाँ पे पहुँचे हैं और वे भी अपनी संवेदना अब तीजन बाई को देंगे।